तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। ये शेर आप सुनिए, आपको साहिर लुधियानवी जरूर याद आएगी कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूं तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफा होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में न करा हो तो कोई बात नहीं, गैर के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। मेरा ख्याल है अगर हम इशारा गीतों की खोज करने निकले तो साहिर लुधियानवी साहब वो पहले गीतकार हो सकते हैं जिन्होंने इशारा गीत इतने पुरखलूस और इतने भरपूर अंदाज में कहा। और इसकी एक बात भी कही जाती है, ये सुनी सुनाई बात है, मगर कहते हैं कि जब राज कपूर साहब ये फिल्म बना रहे थे तो शैलेंद्र जैसे गीतकार उनके पास थे, हसरत जयपुरी थे, मगर मोहब्बत की टीस, उसकी खलिश उन्हें जतानी थी। और ऐसे वक्त खुद राज कपूर का कहना था कि हम इस गीत के लिए साहिर साहब को चुनते हैं। जहां मोहब्बत की बात आती है, जहां गम तड़प दुख दर्द आता है, वहां हमें साहिर याद आते हैं। आदाब दोस्तों, जब बातों बातों में बात निकल आती है तो बात कहने का जरिया भी निकल आता है। आज ऐसी ही कुछ बातें हम दोस्त कर रहे थे और सोचा क्यों ना आपसे गुफ्तगू की जाए कि वो क्या दौर था जब फिल्मों में बेहतरीन गाने हुआ करते थे, अच्छी शायरी हम लोग सुनते थे। इन्हीं गीतों और शायरियों से हमारी जिंदगी बनी है, हमारी सोच बनी है, और इसमें सबसे पुख्ता नाम है साहिर लुधियानवी साहब। वो साहिर लुधियानवी साहब थे जिन्होंने मोहब्बत की बात की, दर्द की बात की, तड़प की बात की, मगर अगर खोजे तो ये सारी बातें उनके जिंदगी से हासिल होती है, वाबस्ता होती है। हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि साहिर ये सब क्यों कहा करते थे, कैसे लिखा करते थे। एक सोच थी, एक गमगीन बचपन था, जवानी का दर्द था, मिली हुई तड़प थी। हम साहिर की बात करते हैं तो हमें याद आते हैं अमृता प्रीतम, हमें याद आते हैं इमरोज, हमें याद आती है सुधा मल्होत्रा जी। ये साहिर साहब के साथ सब जुड़ी हुई बातें थी। 59 साल की उम्र में गुजरे साहिर खुद अविवाहित रहे, उन्होंने शादी नहीं की, मगर जिंदगी की तड़प को, शादी के बाद में होने वाले प्रॉब्लम्स को, सारे एहसासात उन्होंने अपने शायरी में कहे और बेहतरीन शायरी कही। आज साहिर साहब इसी वास्ते हमें याद आते हैं। मुझे साहिर के कुछ शेर याद आते हैं, मैं आपको इस शेर से रूबरू कराऊं कि हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, और कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। यही होता है जिंदगी में, हम लोग किसी के दुख में न रोते हुए वहां खुद को तसव्वुर करते हैं और हम खुद के लिए रोते हैं। वो कहते हैं मोहब्बत में कि तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। ये है मोहब्बत, ये हमें साहिर साहब ने दी है। नज्म, साहिर ने इतनी खूबसूरत नज्म कही है कि उनके नज्म की किताब का उन्वान ही था खूबसूरत मोड़, जो कि फिल्म गुमराह में ली गई थी। वो कि एक नज्म है कि कब एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये अलहिदा सोच थी। एक सामाजिक ताना बाना जो बिखरता जा रहा था, उस पर साहिर साहब कहते थे। यश चोपड़ा साहब, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नज्मों ने इतनी भाई कि वो खयाम साहब ने उसे संगीतबद्ध करके हम तक पहुंचाई। साहिर साहब आगे कहते हैं कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूं, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। फिल्मों के गीत आप उठा लीजिए कि चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहती हो, अपने पे गुरूर आ जाता है।
जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कही ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शौक आ जाता है। और इस दर्जा बेहतरीन शायरी हमें आज के दौर में अगर हम लोग देखें तो नहीं मिलती है। ये दर्द, ये टीस हमारी पीढ़ी की तड़प है। हम लोग जब सोचते हैं वो क्या दौर था, कैसे लोग हुआ करते थे, किस अंदाज से बातें किया करते थे। हमारी जिंदगी में फिल्मों के गीतों की एक बहुत बड़ी सरोकार है। हम उससे बने हैं, उससे बिगड़े हैं, उसके साथ चले हैं और आज भी उसी के साथ रहते हैं। ऐसे फनकार, ऐसे गीतकार, ऐसे शायर, साहिर, शकील, मजरूह, नीरज, क्या खूबसूरत लिखने वाले थे। किस दर्जा बेहतरीन काम उन्होंने कहा कि दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, और वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। आगे शाहिर साहब कहते हैं कि तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। ये शायरी एक बेहतरीन शायरी का वो दौर था। 50 से लेकर 70 तक की शायरी जो हुआ करती थी बेहतरीन शायरी थी। गीतकार, संगीतकार, ये सारी बातें आज हमें याद आती है और बातों बातों में शाहिर साहब आज हमें याद आ गए। शाहिर साहब की तरह की जो शायरी थी वो आज भी हम लोगों का अगर दौर होता है और ऐसी शायरी हम सुनते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाली एक पीढ़ी पर बहुत ही बेहतरीन सांस्कृतिक असर के तरफ हम लोग चल निकलते हैं। वो एहसास आज भी जिंदा रहना चाहिए। शाहिर साहब कहते हैं कि भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा दिल ही तो है, और हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न खुदारा दिल ही तो है। और आगे कहते हैं कि जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमान होती है। जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमान होती है। दुनिया का इशारा था लेकिन समझे ना इशारा दिल ही तो है, समझे ना इशारा दिल ही तो है। आज इसी दिल की उथल पुथल थी कि शाहिर साहब हमें याद आ गए। किसी वक्त और किसी शायर पे हम बात करेंगे। आदाब।